स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट हिंदी पोयम नंबर 8 माँ कहाँ एक कहानी। ओके, ये लिखा है मैथिली शरण गुप्त ने। राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1886 में चिरगांव जिला झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। बचपन से ही कविता में उनकी रुचि थी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से वे खड़ी बोली की ओर मुड़े और उनकी कविता में निखार आया। उन्होंने अपनी कविताओं में भारतीय जीवन को समग्रता से समझने एवं प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। खड़ी बोली हिंदी के आरंभिक उन नायकों में से एक थे। साकेत गुप्त जी द्वारा लिखित महाकाव्य है। इसके अतिरिक्त यशोधरा, पंचवटी, भारत भारती तथा जयद्रथ वध आदि इनकी मुख्य काव्य कृतियां हैं। इनकी मृत्यु सन 1964 में हुई। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, यह युक्ति चितार्थ हुई है। गौतम बुद्ध के जीवन से संवाद शैली की इस कविता में गौतम बुद्ध के बचपन की एक घटना का उल्लेख है, जिसमें उनका पुत्र राहुल माँ यशोधरा से राजकुमार सिद्धार्थ की उसी कहानी को दोहराने का आग्रह करता है, जिससे उपयुक्त युक्ति परिभाषित हुई थी। माँ कहाँ एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। राहुल अपनी माता यशोधरा से कहता है कि माँ मुझे एक कहानी सुनाओ ना। यशोधरा कहती है कि बेटा तूने मुझे अपनी नानी समझ लिया है क्या। कहती है मुझसे यह चैटी, तू मेरी नानी की बेटी। कह माँ कह लेटी ही लेटी, राजा था या रानी। माँ कह एक कहानी। यह दासी मुझसे कहती है कि तुम मेरी नानी की बेटी हो। चैटी यानी होता है दासी। राहुल यशोधरा से कहता है कि तुम मेरी नानी नहीं पर उनकी बेटी तो हो, इसीलिए तुम मुझे कहानी सुनाओ ना। कहो माँ लेटे ही लेटे, मुझे तुम सुनाओ एक राजा था या रानी। माँ कहा एक कहानी। तू है हटी मानधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे। तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुरभि मनमानी, जहाँ सुरभि मनमानी। हाँ माँ यही कहानी। हठी मीन्स होता है जिद्दी, मानधन मीन्स होता है पुत्र। यशोधरा कहती है मेरे बेटे तू बहुत जिद्दी है। एक दिन बड़े सवेरे तुम्हारे तात, तात मीन्स होता है पिता, बगीचे में भ्रमण कर रहे थे यानी घूम रहे थे। उस समय सुरभि, सुरभि मीन्स होता है खुशबू, वातावरण में फैली हुई थी। जहाँ खुशबू फैली हुई थी, माँ हाँ यही कहानी सुनाओ। वण वण के फूल खिले थे, झलमल कर हिमबिंदु झिले थे। हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी, लहराता था पानी। हाँ हाँ यही कहानी। वण वण यानी अलग अलग रंगों के बगीचे में फूल खिले हुए थे। उन पर हिम बिंदु यानी कि ओस की बूंदें झिलमिल यानी चमक रही थी। हवा की हल्की हल्की लहरों से फूल हिल रहे थे। उन पर ओस का पानी लहरा रहा था। राहुल ने अपनी माँ से पूछा क्या उन पर पानी लहरा रहा था। हाँ माँ मुझे यही कहानी सुननी है। गाते थे खग कलकल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से गिरा बिदत होकर खग सर से। हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। खग मीन्स होता है पक्षी, पक्षी मधुर स्वर में गा रहे थे। सहसा यानी होता है अचानक, अचानक एक हंस ऊपर से गिर पड़ा। विदित हुआ मीन्स होता है बाण से बिंधा हुआ यानी घायल हुआ था उसका एक पंख। दुखी होकर राहुल पूछता है पंख घायल हो गया था।
तो ये तो बहुत दुख भरी कहानी है। चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया। इतने में आंखें टक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी, लक्ष्य सिद्धि का मानी, कोमल कठिन कहानी। यशोधरा कहती है कि तुम्हारे पिताजी ने चौंक कर उसे उठाया। उनके स्पर्श से उस पक्षी ने जाने कि नया जन्म सा पा लिया था। इतने में वहाँ आंखें टक यानी शिकारी आ पहुंचा। उसे इस बात का गर्व था कि उसका निशाना सही लगा। राहुल कहता है, क्या वह अचूक निशाने का अभिमानी? यह तो कोमल पर बड़ी कठिन कहानी है। मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी। तब उसने जो था खग बख्शी, हट करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। माँ कहती है, उस शिकारी ने तात यानी तुम्हारे पिता से आहत यानी घायल पक्षी मांगा, परंतु तुम्हारे पिता तो पक्षी की रक्षा करने वाले थे। तब खग पक्षी यानी पक्षियों का मांस खाने वाला वह शिकारी पक्षी लेने पर हट यानी अड़ गया था। राहुल बोला, वह अड़ गया तो अब तो मामला बहुत बढ़ गया। हुआ विवाद सदय निर्दय में, उभय आग्रही थे स्व विषय में। कई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। माँ कहती है इस तरह सदय मीन्स दया करके बचाने वाला और निर्दय मीन्स निर्दयता पूर्वक मारने वाला। इन दोनों में बहस होने लगी। दोनों ही अपनी अपनी बात पर अड़ग थे। तब फिर बात न्यायालय में पहुंच गई। वहां यह बात सभी ने सुनी और जानी। राहुल ने पूछा, क्या सभी ने बात सुनी और जानी? तब तो यह बात चारों तरफ फैल गई होगी। राहुल, तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका? कह दे निर्भय जय हो जिसका। सुन लूं तेरी बानी, माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। यशोधरा कहती है कि राहुल, तू निर्णय कर इसका और बता कि न्याय किसका पक्ष लेता। तू निर्भय होकर बता दे कि इसमें जय यानी विजय किसकी हुई। माँ कहती है, जरा तेरी बात भी तो सुनो। राहुल कहता है कि माँ, मैं क्या बताऊं, मैं तो कहानी सुन रहा हूँ। कोई नी अपराध को मारे तो क्यों अन्य न उससे उबारे, रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी, तूने सुनी कहानी। यशोधरा कहती है, कोई नी अपराध यानी निर्दोष को मारे तो दूसरा उससे क्यों ना बच जाए। न्याय तो वही है जो रक्षक यानी रक्षा करने वाले के पक्ष में हो, जो मारने वाले के पक्ष में ना हो बल्कि बचाने वाले के पक्ष में हो। राहुल ने कहा, क्या न्याय ही दया का दान देती है? यशोधरा कहती है राहुल से कि तूने सचमुच कहानी समझ ली है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड द पोएम। ओके, थैंक यू।